गांव के बीच नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पड़ी थी। चारपाई पर नरेश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पूरा गांव आंगन में उमड़ आया था। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की सांसों में सिसकियां। सब जानते थे ये शायद नरेश का आखिरी समय है। नरेश बेटा, तू तो कहता था माँ की छाया से बढ़कर कोई आसमान नहीं। आज तेरी माँ तेरे सिर पर हाथ रखे हैं, फिर भी तेरे दर्द को नहीं रोक पा रही। बता बेटा, मैं किससे कहूँ, किससे मांगू तेरा जीवन? माँ, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। माँ, लोगों से कह देना माँ की कदर जीते जी करो, वरना जब माँ का आंचल छूट जाता है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत खो जाती है। उस पल हर किसी ने महसूस किया कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कितना रोता है। भैया, तू हमेशा कहता था बहन की मुस्कान सबसे बड़ी पूजा है। अब तू जा रहा है तो मैं किससे राखी पर वचन मांगूं भैया? मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? सीमा, बहन भाई की कलाई नहीं, भाई का दिल बांधती है। मैं जा रहा हूं, लेकिन जब भी तुझे लगे कोई सहारा नहीं है तो नीम के इस पेड़ की छांव में आ जाना। तुझे मेरे होने का एहसास मिले। नरेश, बचपन से हम खेतों में साथ खेले, तालाब में नहाए। तुझे याद है मैंने कहा था पैसा ही सब कुछ है? तूने डांट कर कहा था इंसान ही सबसे बड़ी पूंजी है। भाई, आज मान गया तू सही था, पर अब मैं तुझ बिन क्या करूंगा? रवि, दोस्त वो है जो तेरे साथ हंसे ही नहीं, तेरे दुख का बोझ भी उठाए। जब तो खेत में बीज डालेगा तो हवा का झोंका मेरी याद दिलाएगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, पर किसी और रूप में। रवि की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसे लग रहा था मानो उसका आधा जीवन उससे छिन रहा हो। नरेश बेटा, तू ही तो गांव की जान था। किसी के घर चूल्हा नहीं जलता तो तू अनाज दे आता था। किसी की बेटी की शादी होती तो तू सबसे पहले खड़ा होता। बेटा, तेरे बिना ये गांव उजड़ जाएगा। गांव वालों, देखो, यही है इंसान की असली अहमियत। जमीन टूट सकती है, घर की दीवारें गिर सकती हैं, लेकिन इंसान का दिल अगर चला गया तो सब सुनसान हो जाता है। सब सुन लो, इंसान की अहमियत उसी वक्त समझो जब वो तुम्हारे साथ है। कभी किसी को अकेला मत छोड़ो, कभी किसी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि जाने वाला लौट कर नहीं आता। मेरे बाद अगर आंसू बहाने हो तो उनमें मेरी बातें याद करना, लेकिन इंसान को जीते जी पहचानना, यही मेरी आखिरी विनती है। उसने माँ का हाथ कस कर पकड़ा, फिर धीरे से आंखें बंद कर लीं। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश रो पड़ा हो और नीम के पत्ते भी सिसकियों की तरह झड़ने लगे।